अब तो बस मुझे कल के होली महोत्सव का इंतजार है, जब मैं उससे दोबारा मिलूंगा। कान्हा, कल मैं होली के उत्सव में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जब भी वो मेरे सामने आता है, मेरा मन कमजोर पड़ जाता है। नहीं, मेरा उसकी ओर आकर्षित होना बिल्कुल गलत है। आप रहिए, मैं नहीं जाऊंगी। कल मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैंने प्यार किया, कोई पाप नहीं किया। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कल मैं सबके सामने उसे रंग लगाऊंगा और होली भी खेलूंगा। पर अगर वो आई नहीं तो वो जरूर आएगी। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो जरूर आएगी। वाओ ब्रो, तूने तो सब कुछ सेट कर दिया है। सोच, अगर ये सब तूने किया होता तो बड़ी माँ कितना खुश होती। ए प्लीज प्लीज, आज नहीं। तू टॉपिक को मेरी तरफ मत मोड़। टॉपिक तेरी तरफ ऑलरेडी मुड़ चुका है रोहन। अब तू मेरे साथ चलेगा और होली का पूजन कैसे होता है ये तू समझेगा। क्यों देव? रोहन को ये सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा की सब तैयारी करके रखना तेरा काम है। जी। और रोहन, तुमने इन नौकरों से दोस्ती करके इन्हें सर पे चढ़ा के रखा है। चल भैया चल, आप ही बताओ कि पूजा के बाद की क्या प्लान है? पूजा के बाद की सारी प्लानिंग हो चुकी है। दोस्त भी आएंगे और महफिल भी जमेंगे, लेकिन हाँ, इस बात का बड़ी माँ को पता नहीं लगना चाहिए, समझे? ये होलिका की बोरिंग पूजा के बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। और हाँ, तू भी वहां पे आ जाना मेहमानों की देखभाल करने के लिए। मैं आता हूं। दो बात। पहली, विराट भैया की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल भी। ओके कूल कूल देन। दूसरी बात, ये बोरिंग पूजा कब शुरू होगी? रोहन, बड़ी माँ को तो आ जाने दे। सुनो, दरवाजा लगाकर आना, कोई ना रहेगा घर में। राती कर देती, हम लोग को होली टाइम की कहानी सुनो ना। सुनाती हूँ, आओ। तो सुनो, एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप, जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वो अपनी प्रजा से चाहता था कि सब लोग उसी की पूजा करें, भगवान की नहीं। लेकिन भाग्य देखो, उसका अपना बेटा प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपने बेटे की भक्ति को भंग करने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए। कभी उसे ऊंचाई से गिरा दिया, कभी पानी में डुबा दिया, और कभी शेर के आगे फेंकवा दिया। लेकिन प्रहलाद की भक्ति एकदम अडिग रही। फिर हिरण्यकश्यप ने निश्चित किया कि अब वो अपने बेटे की भक्ति को होलिका की मदद से भंग करेगा। आओ तुम भी आओ। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, और उसे वरदान में एक दोशाला मिली, जिसे ओढ़कर वो अग्नि में कभी भस्म नहीं हो सकती थी। तो फिर क्या था, हिरण्यकश्यप ने कहा कि होलिका, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि की शैया पर बैठोगी। लेकिन उस समय जोरों की हवा चली और होलिका का दोशाला बहुत दूर जाकर उड़ गया। नियति का फेर देखो, होलिका अग्नि में दहन हो गई और प्रहलाद भगवान की कृपा से बच गया। तो अब हमें ये बताओ कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हमेशा हार। अगर भगवान में आस्था है और जीवन में दृढ़ निश्चय है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो बोलो होलिका मैया की जय। राधिका, ये सब कहानियां सुनाकर तुम हमारे बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रही हो। शादी करके
जब तुम दूसरे गांव चली जाओगी तो हम सबको तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे जाने कौन से शहर में कान्हा ने छुपा रखा है तुम्हारे दूल्हे को। मशूरी देवी जी, होलिका दहन के लिए कौन आगे आएगा? तो बोलो भला। पंडित जी आप भी ना, और कौन? मेरे पति। वो क्या है ना पंडित जी, सासू माँ ने पूजा नहीं करने का प्रण ले रखा है ना सासू माँ? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकांक्षा, मंगलाय तनोहरि। इस होली पर मेरी इच्छा पूरी हो जाए भगवान। मुझे ऐसी छोटी बहू मिल जाए जो मेरे इशारों पर चले और अपना सब कुछ मेरे नाम कर दे। महेश्वरी के गलत इरादों को कभी कामयाब मत होने देना भगवान। मैं ना चल सकता हूँ, ना भूल सकता हूँ, पर अगर मैंने कभी कोई पुण्य किया है तो इसका फल मुझे यही देना कि सालों से सहेजी ये राजपुरोहिती की धरोहर गलत हाथों में कभी ना पड़े। मेरे परिवार को हमेशा सुखी रखना भगवान। मेरे दादाजी को जल्दी स्वस्थ कर दो ताकि वो हम सबकी खुशियों में शामिल हो सकें। कायदे से ये पूजा मुझे भी करनी चाहिए। मैं भी सुहागन हूँ, पर पिछले 12 सालों में कभी मैंने ये पूजा नहीं की है। क्या इस साल मुझे ये पूजा करने का मौका मिलेगा कान्हा? अरे लगता है कोई पोली लकड़ी जला दी किसी ने। अंगारे बरस बरस के बाहर गिर रहे होलिका से। संभाल के चलना सब लोग। शांति काकी, चलो पूजा कर ले। क्या हुआ माँ? पानी लेकर माँ, एक मिनट माँ, चलो जल्दी ना। माँ इसमें डालो, डालो। हल्का सा जल गया है माँ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। चलो पूजा करने चलते। ना उठ रहा है। बाएं हाथ से पूजा करना तो ठीक ना होगा ना। ऐसा करो, अपने बिटिया को साथ रख लो, वो तुम्हारे साथ पूजा करवा देगी। चंदा थाली उठा। मैं राधिका है ना, वो मदद कर देगी। ले राधिका। चलो पूजा के लिए चलते। चलो चलते हैं। अब सब लोग अपनी आंखें बंद करके अपनी पति की छवि को याद करिए और उनकी लंबी उम्र की कामना कीजिए। ये क्या हो रहा है कान्हा? ये गलत है।
अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना पाप है। मुझे यूं पाप का भागी मत बनाओ कान्हा। मुझे शक्ति दो कान्हा। तुम यहाँ पे सबका ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो जी आप? अभी पूछना जरूरी है? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जब भी हम आपसे पूछते तो आप बताकर जाते। इस बार वापस आके जरूर बताओ। रोहन, ये दोनों कहाँ गए? आहो, तू तो गर्दा उड़ा देले बाड़ू। सगरो तुहरे चर्चा बा। रास्ता चल तड़ू तो देसी पाउडर उड़ता। अभी कहाँ देखला, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखा होखता का। बात तो तू ठीके कहताड़ू। तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापाकल में कूद के जान दे। अब अकेले खड़े जी? आप जवाब नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आदमी सिर्फ 2 बार इतना उदास खड़ा होता है। एक बार जब उसकी पिक्चर फ्लॉप होती है और दूसरी बार जब
लड़की सही पहचाना ना? क्या नाम है उसका? है कोई, मैं उसका नाम नहीं जानता। हम भी नहीं जानते और दिल की बीमारी लगा ली। और स्लो भैया तुम। मुंबई भाषा में हमें इसे धीमी लोकल कहते हैं। क्या करूं, मौका ही नहीं मिला। चलो नाम तो तुम नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हारे प्यार को तो प्यार ही कहेंगे ना। हाँ, नाम वाम का चक्कर छोड़ो, उसे बता दो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, वरना पछताने का भी मौका नहीं पड़ेगा। विराट मुझे बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। बट ऑल द बेस्ट डे। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। होली मुबारक हो। होली आपको बहुत मुबारक हो, और जो कुछ मैंने कहा उसे याद रखना। ऑल द बेस्ट। आप सही कह रहे हैं, देर कर दी तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। मैं कल ही उस लड़की को बता दूंगा मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। यूपी वाला ठुमका लगाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। दीदी सुनिए, माँ बाबूजी भी यही हैं। मैं उनसे मिलाती हूँ और शायद उन्हें कोई काम होगा तो मैं देख लेती हूँ। आप ये गुरुजी को कह दीजिए ना। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे देखेगा ना। मेरी मदद करना, मैं उसके सामने नहीं आना चाहती। कहाँ जा रहा है बच्चा? जी आप? मैं स्वामी छेनानंद। 12 साल के अल्पायु में मैंने संन्यास ले लिया था। मथुरा के स्वामी चिन्मयानंद हमारे बड़े भाई है। बड़े कम उम्र में भगवान ने बहुत बड़ी दृष्टि दी है, और इसी दृष्टि से हम देख सकते हैं तो बहुत परेशान है। परेशान तो हूं बाबा, लेकिन इस परेशानी का हल आपके पास नहीं होगा। बाबा के पास हर समस्या का हल है। बस अपने जेब से 100 रुपए डाल दे बच्चा, और आंख बंद करके अपनी इच्छा बोल। हरिओम हरिओम हरिओम। ये आप रख लीजिए।
अगर आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से आपको ये काम करना पड़ रहा है। वैसे आप जिस पंडित की बात कर रहे थे ना, चिन्मय आनंद मथुरा वाले, उन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। उनका हमारे घर काफी आना जाना है। और हाँ, अगर इस कटोरे में इच्छा पूरी करने की शक्ति है ना, तो मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ आए जाने कौन प्रीत में उड़े जाऊं तोड़ सब रीत में, पर रोके मुझको दिल मेरा टोके, सपनों की राहें कहीं दे जाए ना धोके, दिल की बात बता दे आजा रे कान्हा रे, उलझन ये सुलझा दे आजा रे कान्हा रे कान्हा रे। अब यहाँ खेलेंगे अलग अलग तरह की होली, फूलों की होली खेलेगी दिल वालों की टोली। हम कब नाचेंगे?
नाचेंगे, जरूर नाचेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। तुम भावी राजपुरोहिताइन, थोड़ा सब्र करना सीख लो। बोलो भला, कब से सुनते आ रहे हैं हम ये बात। कब बनेंगे आप राजपुरोहित और हम राजपुरोहिताइन? बहुत जल्द। गीली गीली होली पानी से खेली जाती है, जब रंगते हैं सजना तो सजनी भी शर्माती है। पद्मा, रोहन का कुछ पता चला? देव रोहन को बुलाने गया है। सुर से मिलता है सुर, ताल मिलती है ताल से, जब साजन सजनी खेलते हैं होली गुलाल से। रंग से मिल जाए रंग, होली के रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। या होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। तक तलक दिनी दिख तक तल जा 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 जनन धान दा। बड़ी दिख निकट दिनी दिख दिन तो कारे काहे है का जनन धान दा। हनी दिनी तक दिनी तक दिनी तरन धान दा। दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक
एक लोहार को देखा आपने, देखिए 100 सुनार की। यहाँ पर देखिए होली, खेलिए लठमार की। जीजी, लड़की वाले आ गए हैं। चलो बैठिए। यह है मेरी बेटी। हाय, क्या नाम है तुम्हारा? स्वीटी। क्या करती हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अब ह्यूमन राइट्स में हायर स्टडीज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग हमारे मेहमान हैं, खाना खा के जाइएगा। पंडित जी, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। अच्छा, हम चलते हैं। पंडित जी, ये कैसी कैसी लड़कियां ला रहे हैं रोहन के लिए, जिसमें न संस्कृति का कोई अंश है। ये बड़ों का मान और परंपराओं का सम्मान क्या करेगी? क्षमा कीजिएगा महेश्वरी जी, फोटो में लड़की घरेलू प्रतीत हो रही थी, इसीलिए त्रुटि हो गई। पर जीजी, क्या रोहन को ऐसी लड़की पसंद आएगी? वो तो चाहेगा कि लड़की उसकी जैसी हो, ताकि दोनों एक दूसरे का जीवन नरक बना दें। पद्मा, रोहन को एक सीधी सुशील लड़की चाहिए जो उसे सही राह दिखा सके। क्यों हो रहा है ये सब कान्हा? क्यों? पिछले 12 सालों से मैं अपने कृष्ण कन्हैया की राह देख रही हूँ, और तुम बार बार उस अजनबी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते हो। आंख बंद करती हूँ तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। ना चाहते हुए भी उसका एहसास हर पल मेरे साथ रहता है। ये मुझे क्या हो रहा है कान्हा? ऐसी दुविधा में मत डालो कान्हा। अगर तुम मेरी उलझने सुलझा नहीं सकते तो कम से कम उन्हें बढ़ाओ मत। एक आवश्यक रीत अभी बाकी है महेश्वरी जी। कहिए महन जी। होली की पवित्र अग्नि को हमारे आश्रम के मठ और रसोई घरों और अग्नि कुंड में ले जाया जाना है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही पुरानी परंपरा है। कहाँ करनी है ये रीत? कल रात के होलिका दहन के अंगारे को एक कलश में एकत्रित करके हमने मंदिर में रखवा दिया है। आप उसे अपने हाथ से स्पर्श कर दें तो विधि आरंभ हो जाएगी। मंदिर के बाहर बहुत से श्रद्धालु उसका एक अंश अपने घर ले जाने के लिए एकत्रित हुए हैं। चलिए जी। अरे राधिका कहाँ है चंदा? अब मुझे क्या मालूम बाबा, मैं राधिका की चौकीदार सिर्फ कॉलेज के समय हूँ या हर वक्त मुझे उस पर नजर रखनी पड़ेगी? देखो का जवाब दे रही है तोरी छोरी। मेरी इस परेशानी का तुम्हारे पास कोई हल नहीं कान्हा?
है? ये क्या कर रही हो तुम? रखो, रखो उसे। अरे कोई देख रहा है ये क्या अधर्म हो रहा है यहाँ? एक जुलाहे की बेटी ने पवित्र अग्नि कलश को हाथ लगाया। राधिका, राजपुरोहिताइन जी, अच्छा वो आप यहाँ आ गई। पाप हो रहा है यहाँ इस मंदिर में, अधर्म हो रहा है। क्या हुआ? इस लड़की ने, इस जुलाहे की लड़की ने पवित्र अग्नि कलश को हाथ लगाया। अरे कितनी श्रद्धा से हम इस पवित्र अग्नि का एक अंश लेने के लिए आते हैं ताकि उसे अपने घर के चूल्हे में रखकर अपने घर को पवित्र कर सकें। अरे इसने तो अग्नि को ही अपवित्र कर दिया। ए लड़की, ये आदमी क्या बोल रहा है? जी वो क्या कर रही है? आज सुबह ही मैंने इसकी दुकान से चुन्नी खरीदी थी और देखा था मैंने इसे उस जुलाहे को बाबा कहते हुए, और जुलाहा भी इसे बिटिया कहकर बुला रहा था। क्यों, बोला था कि नहीं? अरे मैं तो कहता हूं इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इसकी 7 पुश्तें भी याद रखें। क्यों भाइयों, देखा था ना? क्या तुम जुलाहे की बेटी हो? जी मैं। अरे वो क्या कर रही है? एक मिनट, अगर ये लड़की सचमुच जुलाहे की बेटी है तो इस पवित्र कलश को छू के इसने बहुत बड़ी गलती की है। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा जुल्म मत करना, मोरी बिटिया का कोनो दोष नहीं है। अरे वाह, दोष कैसे नहीं है? तुझे पता है कि यहां इस मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए, फिर क्यों है ये यहां इस मंदिर के अंदर? काहे वो बामनी की बेटी है, काहे वो बामनी की बेटी है। वो मोरे घर में जरूर पली है, पर है बामन की बेटी। सारा रावल जाने है ये बात। मैंने उको ही वास्ते गुरुकुल में पढ़ायो है। बामन के 16 संस्कार दे रहा हूं उको। यहां जो कुछ भी कछु हुआ है उमा मोरी बिटिया का कछु दोष नहीं है। अगर सजा देनी हो तो सजा मोको दे दो, पर मोरी बिटिया को छोड़ दो। ये तोरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा राजपुरोहिताइन जी। एक सीधी सरल ब्राह्मण लड़की जिसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट पा रहा है, जिसका पिता एहसान की भीख मांग रहा है, इतनी अच्छी लड़की कहां मिलेगी मुझे? मेरे ख्याल से इस लड़की को नहीं मिलना चाहिए। अग्नि कलश को हाथ लगाकर इस लड़की ने कोई पाप नहीं किया और इसे इस बात की सजा देकर मैं पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। तुम जा सकती हो, तुमने कोई पाप नहीं किया। राजपुरोहिताइन जी, पता नहीं कर्जा कैसे चुका पाएंगे राजपुरोहिताइन जी। गाजगिरे, काहे बचाया इसको? जब सजा मिलती ना तब होश ठिकाने आता। एक बार में सारी भक्ति निकल जाती। क्या कह रही हो छेनू की माँ? होश में हो? रद्दी भर अक्कल है तोरे सर में कि ना है? ना, मोरा खोपड़ ना खाली है। सारी अकल तो भगवान ने तोको और तोरी लाडली को दे रखी है। गाजगिरे, इतनी बुरी हो तो बर्दाश्त काहे कर रहे हो मोको? हाँ, छोड़ दो ना। एक काम करती हूँ, मैं ही तुम सबको छोड़कर चली जाती हूँ यहाँ से।
चैन पड़ जावेगा। अरे बिटिया तू दुकान संभाल, मैं तेरी माँ को मना के आता हूँ। एक दिन के लिए चुप करके तू एक जगह पे नहीं रह सकता? एक तो तूने मेरी डेट खराब कर दी, ऊपर से तू मुझे लेक्चर दे रहा है। भाई साहब, मैं तो सिर्फ लेक्चर ही दे रहा हूं। बड़ी माँ और छोटी माँ तुझे आज पीटने वाले हैं। चल तू। अरे सुन तो। सॉरी बड़ी माँ, वो एक जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना ही पड़ा। देव कह रहा था कि आप मुझे किसी से मिलवाने वाली थी। पर अच्छा हुआ कि उस वक्त तू वहां नहीं था। लेकिन अब बहुत जल्द मैं तुझे किसी और से मिलवाने वाली हूँ। मालिक, ये उत्सव कमेटी की तरफ से खास आप लोगों के लिए। लाइए लाइए, हमें भी तो पिलाइए। ए भैया, जरा देखे तो क्या है, क्या है ये? भैया लो ना, आप भी लो ना भैया। हम भी पिएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ बस यार। सुनिए, ये मीठा दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम बहुत खूबसूरत हो। बोलो भला, ये तो हम जानते ही हैं। कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते। I love you. एक और बार। I really love you. और प्यार से। I love you. वो लड़की देख रही हो? मैंने तय कर लिया है, यही बनेगी हमारे घर की छोटी बहू।